नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 17 जनवरी 2023 को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियों को लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों को जोड़ना है और उन्हें अपने साथ लाना है। आज इस शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये पसमानदा मुस्लिम समाज और पीएम मोदी क्यों इन्हें अपने साथ में लाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया है। गुजरात के सीएम पद पर रहते हुए भी उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को जोड़ने की बजाय पसमानदा और बोहरा मुस्लिम को फोकस किया था। इस रणनीति में बीजेपी को गुजरात में फायदा भी हुआ था और सीएम से पीएम बनकर जब प्रधानमंत्री दिल्ली आए तो मोदी ने मुसलमानों के इसी तबके को साथ लेने पर जोर दिया। सबसे पहले बात करेंगे पसमानदा बोहरा मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों में पसमानदा मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े माने जाते हैं, जबकि बोहरा मुस्लिम काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़े लिखे माने जाते हैं। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुसलमानों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी लगभग 80% से भी ज्यादा है। मोदी ने गुजरात में व्यापारियों की सुविधाओं के हिसाब से नीतियां बनाई जो बोहरा समुदाय के उनके साथ आने की एक बड़ी वजह बनी थी, जबकि पसमानदा मुसलमानों को जन कल्याण की योजना का लाभ देकर जोड़ने की कवायद मोदी की तरफ से की गई थी। गुजरात में सीएम रहते हुए भी बोहरा मुस्लिम मोदी के साथ खड़ा था और आज जब मोदी पीएम पद पर हैं तो भी उनके साथ ये तबका खड़ा है। लेकिन गुजरात से बाहर के राज्यों में बोहरा समाज अभी भी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ सका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की कड़ी में पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय और पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। कौन है बोहरा मुस्लिम, ये भी आपको बता देते हैं। बोहरा गुजराती शब्द वहो राव अर्थात व्यापार से इसे जोड़ा जाता है। ये मुस्लिम मत का हिस्सा है जो 11वीं शताब्दी में उत्तरी मिस्र से धर्म प्रचारकों के माध्यम से भारत आए थे। बोहरा समुदाय की विरासत फातमी इमामों से जुड़ी हुई है जिन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। ये समुदाय मुख्य रूप से इमामों के प्रति ही अपनी श्रद्धा रखता है। इमाम तैयब अबुल कासिम के बाद 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं को सैयदना कहा जाता है। भारत में करीब 20 लाख से ज्यादा बोहरा समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। बोहरा समुदाय शिया और सुन्नी दोनों में ही होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून को मानते हैं तो दाऊदी बोहरा मान्यताओं में शिया समाज से जुड़ते हुए नजर आते हैं। बोहरा समाज सूफियों और मज़ारों पर खास विश्वास रखता है और इस्माइली शिया समुदाय का उप समुदाय है। ये अपनी प्राचीन परंपराओं से पूरी तरह से जुड़ी हुई कौम है जिसमें सिर्फ अपने ही समाज में शादी करना शामिल है। दाऊदी और सुलेमानी बोहरों के धार्मिक सिद्धांतों में कोई खास बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों समुदाय सूफियों और मज़ारों पर खास आस्था रखते हैं। सुलेमानी, जिन्हें सुन्नी बोहरा भी कहा जाता है, हनफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, जबकि दाऊदी बोहरा समुदाय इस्माइली शिया समुदाय का उप समुदाय है और दईम अल इस्लाम के कायदों को अमल में लाता है। अब पसमानदा को साथ कर किस तरह से विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति बीजेपी बना रही है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार छोटे दलों की मदद से बीजेपी कैसे पसमानदा मुसलमानों को साधना चाहती है, इस बात को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से समझा जा सकता है। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में 2/3 बहुमत से आई थी। नीतीश कुमार के सुशासन और माफिया को खत्म कर कानून व्यवस्था को मजबूत
करने के चुनावी नारे उन कारणों में से एक थे जिनकी वजह से उनकी जीत हुई थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरणों को भी काफी शानदार तरीके से साधा था, जिसके चलते पसमानदा मुसलमानों ने आरजेडी और एलजेपी के बजाय एनडीए को वोट दिया था। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टियां एआईडीएमके, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, राष्ट्रीय लोजपा, बीपीएफ, एजीपी, आईपीएफटी आदि पसमानदा मुसलमान समुदाय को जोड़ने के लिए अन्य छोटे सहयोगियों के माध्यम से अपना मास्टर प्लान लागू करेंगे। यानी चुनाव में ये पार्टियां पसमानदा समुदाय के नेताओं को मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके चुनावी चिन्ह पर टिकट देगी। भले ही ये पार्टी चुनाव न जीत सके, लेकिन मुस्लिम वोटों को बांटने और विपक्षी दलों को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब यूपी में किस तरह से पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया, ये भी आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव में लगभग 8% पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये सीएसडीएस की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के 45% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली। मुसलमानों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी का कमल खिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया था कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिला है। इसके अलावा सीएसडीएस लोकनीति सर्वे के अनुसार उसने अपने 2022 की रिपोर्ट में बताया था कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया है। इसी के चलते कई सारी सीटों पर पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे, जिसमें से 30 विधायक पसमानदा है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। तो पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रणनीति किस लिए बनाई जा रही है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।